हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए ना, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो लेट मी स्टार्ट। तो हमने ये डिमांड पढ़ लिया था, राइट। नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स हम लोग पढ़ लिए थे। अब जो है ये मेन टॉपिक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द स्टेटेड नीड्स। मतलब हम लोग बोल सकते हैं टाइप ऑफ नीड्स। तो इसको मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ मैंने इसे बड़ा अच्छे से लिखा है। तो प्लीज़ टेक अ लुक, कॉपी से पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ नीड्स में सबसे पहला नीड्स है आपका स्टेटेड नीड्स, ठीक है। तो इस नीड्स को, दिस आर द नीड एट द मोस्ट बेसिक लेवल, मतलब एकदम बेसिक लेवल की जो नीड होती है ना, उसको हम लोग स्टेटेड नीड बोलते हैं। जैसे कि आई नीड फूड टू ईट एंड आई फील लाइक हैविंग अ सैंडविच, मतलब मुझे भूख लगी है और मैं सैंडविच खाना चाहता हूँ। डैट इट्स अ वेरी सिंपल एंड द बेसिक नीड, ठीक है। उसके बाद आता है रियल नीड। रियल नीड का मतलब एक स्टेप अबव द स्टेटेड नीड। मतलब कि मैं सैंडविच खाना तो चाहता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं सैंडविच खाना चाहता हूँ, बट कौन सा सैंडविच, तो मैं चीज़ सैंडविच खाना चाहता हूँ। डैट इट्स माई रियल नीड। फिर आता है अनस्टेटेड नीड। तो अनस्टेटेड नीड्स आर विच आर नॉट ऑब्वियस बट आर एक्सपेक्टेड बाई कस्टमर। देज आर द नीड विच कैन बी डिफ्रेंशिएट बाई कंपनीज वाइल डिजाइनिंग। अब देखिए, पहले हमने आपको बताया कि स्टेटेड नीड मतलब दिस इज़ द बेसिक नीड, मतलब मुझे अगर भूख लगी है तो मुझे चावल दाल खाना है, मान लेते हैं, या फिर मुझे सैंडविच खाना है। बट रियल नीड का मतलब एक स्टेप अबव द स्टेटेड नीड, कि मुझे चावल दाल खाना है तो मुझे कौन सी चावल खानी है कह सकते हैं। यानी कि अगर मुझे सैंडविच खाना है तो मुझे चीज़ सैंडविच खाना है, बर्गर खाना है तो चीज़ बर्गर खाना है, राइट। अनस्टेटेड नीड का मतलब हुआ कि ऐसा नीड, ठीक है, जो कि एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सके। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी नीड जिसके थ्रू, जिसको सेटिस्फाई करके मार्केट में जो है हम डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड को हम लोग इंक्रीज करते हैं, दैट शुड बी कॉल्ड अनस्टेटेड नीड, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि वाइल डिजाइनिंग डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे आई नीड बेसिक वेजिटेबल टू बी एडेड एज पार्ट ऑफ माई सैंडविच। जैसे सैंडविच सब बनाते हैं, बट हम लोग बोलते हैं अरे यार वो सैंडविच बनाता है ना, उसमें वेजीज ज़्यादा होते हैं, हाँ उसकी सैंडविच बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट करके बना रहा है, एंड दैट्स क्रिएट अ कंपटीशन इन द मार्केट। तो उसे हम लोग कहते हैं अनस्टेटेड नीड। डिलाइट नीड मतलब जिसके लिए हम लोग डिलाइटेड हों, कह सकते हैं कि दीज आर द नीड्स विच प्रोवाइड द वाव फैक्टर। मतलब कुछ जैसे कुछ देख के डिलाइटेड हो जाए, अरे वाव इट्स वेरी गुड, ठीक है। तो वो उसे हम लोग कहते हैं डिलाइट नीड। जैसे कि देज आर लाइक अनस्टेटेड नीड की तरह ही ये होते हैं। जैसे अनस्टेटेड नीड में हम लोग क्या करते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं, एक मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो ये भी अनस्टेटेड नीड क्रिएट करते हैं, दैट कैन मेक पॉपुलर देन द अदर इफ दे मीट दिस नीड। जैसे क्वालिटी ऑफ चीज़ यूज टू बी बेस्ट वन विथ स्पेशल सॉस, ठीक है। जैसे मान लो कि चीज़ बर्गर सब खिला रहा है, बट उसमें हमने क्या डिफरेंट किया, हमने चीज़ की क्वालिटी अच्छी कर दी, और उसके साथ साथ हमने सॉस देना है, स्पेशल सॉस दे रहे हैं। नॉर्मल जैसे सब केचप वगैरह दे रहे हैं, हमने कुछ स्पेशल सॉस बना लिया। तो ये डिलाइट, जैसे कि हाँ वाह, मतलब इसका टेस्ट ही अलग है यार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वो डिलाइट नीड होता है। सीक्रेट नीड्स मतलब ये एक, जैसे नाम से ही पता चलता है कि सीक्रेट नीड्स है, ऐसा नीड्स है जो सीक्रेट रहता है, जो हम बता नहीं पाते हैं, ठीक है ना। देज आर द नीड्स विच द कस्टमर माइट नॉट स्टेट और रियलाइज बट वन ऑफ द मेन रीजन फॉर चूजिंग। मतलब जिसका मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मैं उस प्रोडक्ट को क्यों चूज कर रही हूँ, फिर हम या फिर अनअवेयर है, हमें नहीं पता है, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न होता है उसको चूज करने का। जैसे आई लाइक दिस सैंडविच टू क्विकली इट माई फूड एंड लुक कूल, तो वह सीक्रेट नीड्स। तो ये आपकी जो है 6 टाइप्स के नीड्स हैं। बस आप ऊपर से ना लाइन से याद करो तो इस तरह ज़्यादा याद रहेगा कि सबसे पहले स्टेटेड नीड हमारा आता है, जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। स्टेटेड के बाद रियल नीड्स आते हैं, फिर रियल के बाद हमारा क्या कहता है, स्टेटेड, रियल, अनस्टेटेड। जब अनस्टेटेड स्टेज में आते हैं तो हम लोग डिलाइट हो जाते हैं, देन सीक्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप सैंडविच के एग्जाम्पल से याद रखोगे ना, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगी कि सैंडविच हमने खाया, डैट मेरी बेसिक नीड्स थी, मुझे भूख लगी थी तो वो मेरी स्टेटेड नीड्स थी। देन अब मैं सैंडविच के अलावा उसमें चाहती हूँ कि उसमें चीज़ हो, डैट में रियल हो गया। फिर उसके बाद हम अनस्टेटेड में चल गए कि उसमें कुछ वेजेस ऐड हो जाए। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि चीज़ की क्वालिटी अच्छा हो, उसके साथ साथ कुछ
वाव फैक्टर ऐड करने वाली चीज़ हो, फिर सीक्रेट नीड्स हो। तो ये इस तरह से याद रखोगे ना तो ये याद करना ईजी होगा। एंड जैसे मैंने डिमांड पढ़ाया था और नीड्स पढ़ाया था, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बाई एग्जाम्पल इसमें फिलिप कोटलर के बुक में भी बाई एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है। जैसे स्टेटेड की मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास कार हो, बट वो कार इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रियल नीड्स में क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कार हो जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, मतलब उसको हमने कार खरीद ली बट हाँ उसके बाद उसको चलाना मुश्किल ना हो कि उसको उसके में खर्चे बहुत ज़्यादा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अनस्टेटेड में हम चाहते हैं कि गुड सर्विस हमें मिल जाए, जैसे हमने अनस्टेटेड सैंडविच में चाहा था कि उसमें कुछ वेजीज ऐड हो जाए। डिलाइट नीड मतलब उसमें GPS ट्रैकर लगा दिया तो वो डेट्स अ वाव फैक्टर। और सीक्रेट नीड्स की हमें हमारा फ्रेंड हमें एज अ सेवी कंज्यूमर्स देखे, तो ये आपके नीड्स हो गए। उसके बाद आता है टारगेट मार्केट्स, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन, जिसे हम लोग STP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? STP के नाम से। जैसे देखो STP सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, ये एक चैप्टर ही है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब होता है सिगमेंट करना। जैसे आप वर्ड तोड़ तोड़ के याद करोगे ना तो उस चीज़ को याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। सिगमेंटेशन करना मतलब सिगमेंट प्रिपेयर करना। जैसे पूरे पॉपुलेशंस हैं तो उस पॉपुलेशंस को टारगेट करने के लिए कंपनी सिगमेंट वाइज टारगेट करती है। जैसे बच्चों के लिए चीज़ें अलग बढ़ाएगी, बूढ़ों के लिए चीज़ें अलग बढ़ाएगी, जो यंग जनरेशन्स हैं उनके लिए चीज़ें अलग बनाएंगी, मेल के लिए अलग बनाएगा, फीमेल के लिए अलग बनाएगा, रिलीजियस बेसिस पे कि ये इस कास्ट के लोग ये चीज़ वियर करते हैं शादियों में तो इन चीज़ की डिमांड, फिर इनके टाइम में इस चीज़ की डिमांड, तो उसको हम लोग कहते हैं सिगमेंटेशन। टारगेटिंग, जब हम सिगमेंटेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर सिगमेंट को हम लोग टारगेट करते हैं। जैसे बेबी के लिए कुछ बनाया या फिर यंगस्टर के लिए कुछ बनाया, तो अब एक हमारा एक सिगमेंट तैयार हो गया कि ये बेबी और यंगस्टर है। अब उसके लिए हम बेसिकली अब उसको टारगेट करेंगे, उसके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे, तो टारगेटिंग होगा। पोजिशनिंग का मतलब होता है कि क्रिएट अ पोजिशन इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, यानी कि प्रोडक्ट को इतना बेस्ट बनाना कि वो एक मतलब माइंड में एक पोजीशन क्रिएट कर ले। जैसे कि अगर हमें किसी को गिफ्ट करना है, अगर हमें चॉकलेट गिफ्ट करना है तो हमारे पास सबसे पहले कैडबरी हिट करता है, क्योंकि उसने एक पोजीशन क्रिएट कर ली है कस्टमर के दिमाग में, राइट। फिर आता है चैनल। तो चैनल की बात करें तो 3 टाइप्स का चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल एंड सर्विस चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से पता ही चल रहा है कि जिसके थ्रू प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर्ड करते हैं, यहाँ प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। तो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल फ़ोन या फिर होलसेलर रिटेलर एजेंट्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जिसके थ्रू हम अपने मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब मैसेज यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो हो सकता है न्यूज़पेपर की तरह, या फिर कोई कंपनी जो होती है जो पोस्टर वगैरह लगा के अपने मैसेज को अपने कस्टमर तक पहुँचाती है, डेट्स अ कम्युनिकेशन चैनल। सर्विस चैनल मतलब किस चैनल के थ्रू हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशंस हो गया, तो ये सब आपकी सर्विस चैनल में आई। फिर आपकी आती है यहाँ, अब हमने स्टेटेड नीड्स पढ़ लिया, STP हमने पढ़ा दिया, उसके बाद चैनल्स हो गए। देन है आपका मीडिया। तो 3 टाइप्स के मीडिया होते हैं, पेड मीडिया, ओन्ड मीडिया एंड अर्न मीडिया। देखो इसको याद करने का कितना अच्छा तरीका है। पेड मीडिया मतलब जिसके लिए हम पैसे पेड कर रहे हैं। जैसे हमने अपने न्यूज़पेपर, अपनी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए हमने एक न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजमेंट दी, तो हमने उसके लिए पैसे पेड किए, दैट्स इट्स अ पेड मीडिया। ओन्ड मीडिया मतलब हमारा खुद का मीडिया है, हमारे जैसे किसी कंपनी की अपनी खुद की वेबसाइट है, किसी कंपनी की अपनी खुद की ट्विटर हैंडलिंग है, तो वो ओन्ड मीडिया है, उनकी खुद की है, उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है, राइट, सॉरी। फिर आता है अर्न मीडिया। अर्न मीडिया का मतलब होता है द मीडिया इन विच कंज्यूमर द प्रेस कम्युनिकेट समथिंग अबाउट द ब्रांड बाय। देखिए अर्न मीडिया मैं इजी बताती हूँ, मैंने आपने उस चीज़ को अर्न किया है, जैसे वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे को बोलते सुनते आपकी प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलर हो चुकी है। जैसे पतंजलि, उसने एक कस्टमर के दिमाग में पोजीशन क्रिएट कर लिया है, क्या कि वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो हर्बल होता है। वो वर्ड ऑफ माउथ से हुआ, एक आदमी ने यूज किया, उसने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, और इस तरह से वो प्रोडक्ट फेमस होती चली गई, ठीक है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो है वो एक आपका अर्न मीडिया है, मतलब उसके थ्रू आप कमा रहे हो, ठीक है। वायरल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अर्न मीडिया है। तो आज के लिए डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी करते हैं अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बेझिझक मैसेज किया कीजिए
एंड आई एम सपोर्टिंग, जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप लोग को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। अगर कोई चाहता है कि इस बार का एस्ट्रो वो क्वालिफाई करना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी हो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।